वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आईकैप की ऑटम 2018 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 8 सितंबर 2018 द डायरेक्टर ऑफ अशांति लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एंड अनाउंस द बुक क्लोजर फ्रॉम 28 सितंबर टू 3 अक्टूबर 2018, बोथ डेज इंक्लूसिव। यानी ये दोनों दिन 28 सितंबर भी शामिल होगा, उसमें 3 अक्टूबर भी शामिल होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। तो डिविडेंड की टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? आल्सो स्टेट एनी 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non-payment of dividend। तो ये दो बातें हमें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करनी है। सबसे पहली बात ये कि जो डिविडेंड का टाइम पीरियड है वो कंसीडर होगा कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन देखनी होगी। अब क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है और लिस्टेड कंपनी है, इंटरिम डिविडेंड में रूल ये होता है कि जब बुक क्लोजर होती है तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन समझी जाती है जो स्टार्टिंग डेट ऑफ बुक क्लोजर है, यानी 28 सितंबर 2018। अगर बुक क्लोजर ना हो रहा होता तो फिर जिस दिन डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था डिविडेंड को, यानी 8 सितंबर, उसको कंसीडर करते। तो पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। An interim dividend must be paid within specified period of its declaration, and in the given scenario, the dividend shall be deemed to have been declared on 28 September. That is the date of commencement of closing of share transfer for determination of entitlement of dividend. अगर बुक क्लोजर ना हुई होती तो फिर 8 सितंबर होता। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा डिविडेंड पे कब होना चाहिए, तो पे करने के लिए डिक्लेरेशन की डेट से 10 वर्किंग डेज अलाउड होते हैं। तो 28 सितंबर 2018 से 10 वर्किंग डेज लेंगे। वर्किंग डेज का मतलब यह है कि जिन दिन पर बैंक के ऑपरेशंस ऑन हो, जो भी बैंक हॉलीडे होगी, जैसे संडे होता है या कोई और ऑफिशियल हॉलीडे आ जाती है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा 10 डेज काउंट करने होंगे। तो वो 10 डेज वर्किंग डेज फ्रॉम 28 सितंबर, जो कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, उसके अंदर इसकी पेमेंट होनी चाहिए। फिर वैसे तो लॉ में 6 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर पेमेंट की डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जाती और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, प्रॉपर रीजंस होती हैं, तो फिर कोई ऑफेंस कंसीडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 4 पूछी हुई हैं तो हम 4 ऑफेंसेस को लिस्ट कर देते हैं। द सर्कमस्टांसेस इन विच नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय एएल शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस आर एज अंडर। जहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ डिविडेंड को ना पे किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्ट ऑर्डर था या केस चल रहा था, जहां पर शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए डायरेक्शंस दी हैं और उन डायरेक्शंस को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोशिश की है कंपनी ने, तो वो डायरेक्शंस इनकम्प्लीट हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। थर्ड, जहां पर डिविडेंड किसका राइट बनता है उसके ऊपर डिस्प्यूट हो, तो फिर कंपनी जाहिर बात है कि डिस्प्यूट वाले जो लोग होते हैं उनको ये कहते हैं कि वो कोर्ट से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएं और फिर हमारे पास आएँ और जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके मुताबिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड की जाएगी। या जहां पर कंपनी लॉफुली डिविडेंड को एडजस्ट कर लेती है अगेंस्ट एनी सम जो उसने शेयर होल्डर से लेना हो। फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर उनका डेटर भी था और उसको उन्होंने डिविडेंड भी पे करना था, तो उसके अगेंस्ट वो अमाउंट को एडजस्ट अगर लॉ के मुताबिक कर सकते हैं और वो ऐसा कर लें तो वो कर सकते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में कंपनी को एससीसीपी से अप्रूवल भी लेना पड़ता है विद इन 45 डेज के अंदर। तो यहां पर जस्ट सर्कमस्टांसेस पूछे थे, प्रोसीजर नहीं पूछा था। अगर प्रोसीजर भी पूछा जाता तो हम ये बताते कि एससीसीपी से हमने एप्लीकेशन लिखनी है, विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड लिखनी है, जिसमें एससीसीपी फिर उस शेयर होल्डर से या जो भी दूसरी पार्टी है उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और उसके बाद अगर एससीसीपी हमें परमिट कर देता है तो इन सिचुएशन में फिर हमारी तरफ से कोई ऑफेंस कंसीडर, कंपनी की तरफ से कोई ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।